महात्मा जी रहता था तुम्हारे गांव के बाहर, गांव से आधी किलोमीटर दूरी पर महात्मा का मंदिर। महात्मा जी के पास तुम्हारे गांव से एक लड़का जाया करता था, वो बड़ा पैसे वाला लड़का था, करोड़पति था। करोड़पति का एक ही लड़का था, एक था ना, तीन चार लड़का था। वो लड़का महात्मा जी पास जाया करता। महात्मा जी सुनाते थे, बेटा दुनिया में कोई अपना नहीं, सब स्वार्थी है, सब स्वार्थ का प्यार करता। माँ हो चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो। वो बच्चा मानता नहीं, गुरु जी आप झूठ बोलते हो, मेरी माँ कितना प्यार करती है, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरी बहन और अच्छी है, मेरा बाप तो मेरे को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो झूठ बोलता है। वो महात्मा जी से उनकी लड़ाई होती थी। वो महात्मा जी को दीक्षा ले लिया, महात्मा को अच्छा भी मानता था, इस बात पर उनके महात्मा से उनकी लड़ाई होती थी। एक दिन महात्मा का, तू बेटा तुम्हें एक विद्या देता हूं। क्या विद्या? मरने का विद्या देता हूं। इस विद्या को तू अपना करके घर में मुर्दा का सब पड़े रहना, और विद्या को छोड़ना नहीं, आखिर तक नतीजा देखते जाना क्या होता है। ठीक है, उसने गुरु महात्मा की दी हुई विद्या को उसने प्रयोग किया और मुर्दा का सा पड़ गया। अब जैसे ही मुर्दा का सा हो गया, अब घर में हल्ला हो गया, तो मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अब रोना पिटना शुरू। पत्नी रोवे छाती पीटे, सिरवा मेरे पति मर गया। माँ रोवे मेरा बेटा मर गया, मेरा मुंडा मर गया। बाप रोवे, भाई रोवे, बहन रोवे, अब दुनिया रोवे, गली मोहल्ले वाले गांव वाले आके रोवे 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 ही रोवे। रिश्तेदार बुला लिए गए। अब मुर्दा को कब तक रखेगा? खूब तो रो लिया, अब कब तक रखोगे? अब तो चिता में जाना पड़ेगा। जब चिता में ले जाने लगे तो एक बात यार, इनके गुरु को तो खबर दो। गुरु भी इनका कोई गुरु भी तो है, वही तो बोलेगा बड़े चेला कहाँ गया, कैसे हो गया। गुरु को तो खबर देना चाहिए। गुरु के भी कोई खबर देने गया। गुरु भागा भागा आया, आकर के देखा क्या हुआ, क्या बड़ा शिष्य मर गया। हाय राम सर्वनाश, रुक जा मैं देखता हूं। गुरु जी ने तो देखा 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 देखा, बोले देखो जी इसको तो ये बच सकता है बच सकता। फिर तो गुरु जी बचा दो बचा दो, आप कुछ कम, आपको 1000 रुपया लो, लाख रुपया लो बचा दो। नहीं रुपया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको बचाने के लिए मैं देख रहा हूं, इसको जो है एक चीज है कि मौत तो हो चुका है, लेकिन मेरे पास कोई विद्या है, मैं वो अगर अपनी उम्र दे इनको, उसका उम्र लेके मैं इनको दे दूंगा, ये जिंदा हो जाएगा, वो बंदा मर जाएगा। कोई तैयार है? अब कोई बंदा तैयार हो जाओ इनके बदले मरने को। जब ये मरने को तैयार होने के, कौन मरने को तैयार हुआ? सासू देखे बहू रानी को, बहू तू मर जा, तो पति चला गया, तो जिंदगी बर्बाद है, तू मर जा, तू मर जाएगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। वो गए सासू को गाली देने लगी, तू मर जा। अब ऐसे एक दूसरे को तनाकुसी शुरू होगी। अब कोई कहे बुढ़ा बाप तो कोई काम ही नहीं, सब काम पूरा तू मर जा बुढ़ा बाप। बुढ़ा के तू बुढ़ी तू मर जा। मरा कोई मरने को नहीं हुआ, ना भैया ना बहन ना पत्नी ना पति ना माँ ना बाप। आखिरकार सब किसी के दिमाग में बात आई, भाई हमारे तो सब कुछ आशा है, इच्छा है, कुछ है, गुरु जी का तो कुछ है ही नहीं। बोलो राधा रानी की। ये बात सेठानी के दिमाग में आई। सेठानी ने कहा गुरुदेव आपके पैर पकड़ूं, आपसे प्रार्थना करूं, आप मेरी बात मानो, मेरी अर्जी को डालना नहीं। बोलो क्या?
गुरुजी आपका तो कोई है नहीं आगे पीछे, आप भी बोल। गुरुजी बोले मुझे ही मारने को था। ठीक है, एक काम करो, हमारे पास बड़े बड़े चेले हैं, इनके बदले उमर दे देगा, वो मर जाएगा, ये बच जाएगा, इसको मुझे दे दो, डेड बॉडी दे दो। आपने तो जलाना ही था ना, तो मैं किसी शिष्य का उमर लेकर के इनको दूंगा, ये बच जाएगा, लेकिन इसको मैं ले जाना पड़ेगा आश्रम में, फिर ये तुम्हारे घर नहीं आएगा। ये भी क्या बात हुआ, चलो कोई बात नहीं, ले जाओ, गांव में तो रहेगा, काम कैसे बुला लेंगे। गुरुजी ले जा करके अपने आश्रम में बोला, हाँ बेटा देख लिया, यह है दुनिया का स्वार्थ संसार।